यहाँ हम जानते हैं कि 64 आ रहा है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया प्राइम बैच में भी है और हमने कंसेप्ट क्लियरेंस में बहुत अच्छे से समझाया। ये 2 की पावर 6 होता है। 128 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 7 होता है, और वो भी लॉजिकल हमने आंसर दिए थे ना, याद आ रहा है किसी को, किया है किसी ने? चलो, तो अभी यहाँ बोला जा रहा है सर ये क्या है, देखो ये दोस्तों ये 4480 है, सबको दिख भी रहा होगा, हाँ जी दिख रहा होगा। अब ये मैं इसके टुकड़े करना चाहता हूँ सर, तो करो, देखो मैंने 2 का टुकड़ा किया तो ये आ गया सर 2240, फिर मैंने 2 का टुकड़ा किया ये आ गया 1120, फिर मैंने 2 का टुकड़ा किया ये आ गया 560, फिर मैंने 2 का टुकड़ा किया ये आ गया 280, और फिर मैंने 2 का टुकड़ा किया ये आ गया 140, फिर मैंने 2 का टुकड़ा किया ये आ गया सर 70, फिर मैंने 2 का टुकड़ा किया ये आ गया 35, फिर मैंने 5 से टुकड़ा किया ये आ गया 7। सारे के सारे टुकड़े आपके सामने हैं। 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सर आपका जो एलसीएम आ रहा है वो 2 की पावर 7, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 आ रहा है। बात आपको समझ में आ गई? अब सवाल को थोड़ा सा और गौर फरमाना कि आप मुझे बताओ कि 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 में से तो ये आ गया, ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ए जो है इस एलसीएम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या पूरी कर रहा है अपनी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ए के पास कुछ भी ना हो तो कम से कम 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 तो ए रखेगा ही रखेगा, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो उसकी 35 है कि 35 तो उस ए के पास होना ही चाहिए। और अगर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं तो किसी भी संख्या की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट उसके एलसीएम के बराबर होती है, हाँ जी हमेशा, यानी कि इसका जवाब है 4480। तो आप ये कह सकते हैं कि ए के 2 मान है, मिनिमम ये है मैक्सिमम ये है, इनका जो अंतर आएगा वो आपका आंसर होगा 4445।